हाय बच्चों, आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और एकदम बहुत ही सरल भाषा में आप लोग इसको हम लगभग 5 या 6 पार्ट में पढ़ाएंगे। आज उसका पहला पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग अच्छा से देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और इसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। इसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। यह सभ्यता पाकिस्तान, हड़प्पा सभ्यता जो है, मतलब इसका जो है हड़प्पा शहर या मोहनजोदड़ो शहर, वे पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इस सभ्यता का एक और भी नाम है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। और इस सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सबसे प्राचीन सभ्यता। देखिए, इस सभ्यता में सबसे पहले अगर किसी धातु की खोज हुई थी तो वह धातु थी तांबा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले अगर किसी धातु की खोज हुई थी तो वह धातु थी तांबा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। ये लोग लोहा के बारे में जानते ही नहीं थे, इसलिए पिछड़े रह गए थे। क्योंकि लोहा जो होता है उससे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनता है और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इसलिए बाहरी लोगों ने क्या किया, बाहरी लोगों के पास हड़प्पा सभ्यता के तुलना में लोहे का ज्ञान बहुत अधिक था, जिससे वे लोग उन लोगों के पास लोहे का हथियार था, जैसे भाला होता है, तीर धनुष होता है, तलवार होता है। अब बाहरी लोग क्या किए, हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करके इनको लूटे, इनको तबाह कर दिए, जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण बन गया बाहरी आक्रमण। तो यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में सबसे पहले अगर किसी धातु की खोज हुई थी तांबा। सबसे पहला खोज तांबा। इस सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, जो इनके विनाश का कारण बना। अब देखिए, यह सभ्यता बिल्कुल शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में गांव का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। अब सोचिए कि इतना प्राचीन सभ्यता होते हुए, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता होते हुए भी शहरी सभ्यता था और इसमें गांवों का नामो निशान नहीं था। यह कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता। इसमें गांवों का नामो निशान नहीं था। और सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। और सबसे पहला शहर जो था वो हड़प्पा था। सबसे पहला शहर हड़प्पा था।
सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और सबसे पहला शहर हड़प्पा ही था। कौन था? हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। वर्तमान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता में सबसे पहली धातु तांबा थी। इस सभ्यता के लोग लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। यह एक शहरी सभ्यता थी, इसमें गांवों का नामो निशान नहीं था। अब देखिए यह सभ्यता मातृ प्रधान थी, पितृ प्रधान नहीं थी। मातृ सत्तात्मक मतलब मातृ प्रधान थी, इसमें पितृ प्रधान बिल्कुल नहीं था। देखिए मातृ प्रधान क्या है, जैसे अभी जो हमारा समाज है वो पितृ प्रधान है। हमारा समाज अभी पितृ प्रधान है, मतलब पितृ सत्तात्मक है। जैसे कि हम लोग अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी पूछता है कहीं जाते हैं तो आपके पापा का नाम क्या है, ये नहीं पूछेंगे कि आपके माँ का नाम क्या है, क्योंकि पापा का नाम पूछते हैं तो इसलिए क्या है, अभी का समाज क्या है, अभी का समाज है पितृ सभ्यता, पितृ सत्तात्मक। लेकिन हड़प्पा में लोग माँ के नाम से जाना जाते थे। अभी स्त्री जानी जाती है अपने पति के नाम से, लेकिन पहले पति जाने जाते थे स्त्री के नाम से। तो बिल्कुल अभी की सभ्यता जो है ना हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। वह जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सर्टिफिकेट है, कोई भी कागजाती कार्य है, उसमें पहले अभी फिलहाल में पिताजी के या पति के नाम लगते हैं, इसलिए पितृ सभ्यता है। लेकिन उस समय कोई भी कागजाती कार्य में क्या लगता था, पहले पत्नी का नाम, नहीं तो पहले माँ का नाम, इसलिए पहले मातृ प्रधान था। हड़प्पा सभ्यता कौन था? मातृ प्रधान, मातृ सत्तात्मक। देखिए इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भारत में अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के कहीं साक्ष्य मिले हैं तो सबसे ज्यादा गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में मिला है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अधिक साक्ष्य मिला है वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो वह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के लोथल जिले में मिला है। लोथल जो एक क्षेत्र है वहीं पे मिला है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गुजरात के लोथल में। गुजरात के लोथल में। लोथल क्या है? लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा केंद्र है लोथल। वहीं पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे हड्डियों का प्रमाण मिला है, पहले जो धातु बने होते थे उसका प्रमाण मिला है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किसी का प्रयोग होता था, तो सेलखड़ी। सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था? मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का। मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग साहित्य से परिचित नहीं थे। जैसे लोहा से भी परिचित नहीं थे, उसी तरह साहित्य से भी परिचित नहीं थे। इन लोगों को साहित्य का ज्ञान नहीं था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग तांबा धातु का सबसे पहले खोज किया था। इस सभ्यता के लोग लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे, जो इनके विनाश का एक कारण भी था। यह एक सभ्यता शहरी सभ्यता थी और इसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, और इसका सबसे पहला शहर हड़प्पा था। सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। यह सभ्यता मातृ प्रधान था, इसीलिए इसे मातृ सत्तात्मक कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें सबसे अधिक अगर धातु बनाने के लिए किसी वस्तु का प्रयोग किया गया था वो था सेलखड़ी। ये लोग अगर किसी सबसे अधिक धातु का प्रयोग करते थे अपने जीवन में हथियार बनाने के लिए, तो कांसा अर्थात पत्थर का भी, कांसा और पत्थर का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। कांसा या पत्थर का सबसे अधिक प्रयोग करते थे।
सबसे कांसा या पत्थर का सबसे अधिक प्रयोग कर देते हैं ये लोग। मातृप्रधान था ही, पितृप्रधान नहीं था। सिलखड़ी का उपयोग बहुत सबसे अधिक हुआ करता था। यह शहरी सभ्यता थी। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे पहला शहर हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो बनावट था वो बिल्कुल त्रिभुजाकार था। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता का बनावट कैसा था? हड़प्पा यह शहर बिल्कुल त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का बनावट बिल्कुल त्रिभुजाकार था। अगर हम लोग ऊपर हवाई जहाज से देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को, तो जितना हड़प्पा सभ्यता है एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देती है, एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देती है। इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता कैसा है? त्रिभुजाकार है। दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ प्रधान है। चलिए अब हम मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट था, इसको लगभग हम 5 या 6 पार्ट तक या 7 पार्ट तक पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छा से समझिएगा।